देशवासियों को और अपने विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो एक महत्वपूर्ण मानक होता है, पैरामीटर होता है, मापदंड होता है, जिससे आप पूरी शिक्षा व्यवस्था का आकलन कर सकते हैं, उसकी भी रैंकिंग अभी कुछ दिन पहले आई है। और निश्चित रूप में जैसे अतीत में भी इन 3 साढ़े 3 वर्षों में चाहे सीमा, उठो, क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। इसकी बात हो, जहां नेस में हम 2021-22 में 21वें स्थान पे थे, आज हम पुनः जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के लिए जाना जाता है, हम टॉप 5 स्टेट्स में आए। आपकी असर परख, इसके बाद जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का भी जो परसों अभी जो आंकलन आया है, उसमें भी जहां 2022 में हम 21वें स्थान पे थे और निरंतर जैसे 2022 के बाद हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, कई कठोर फैसले भी किए। हमने अपने व्यवस्था को कंसोलिडेट, अपने शिक्षा विभाग को कंसोलिडेट करने के लिए, चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे अपने डायरेक्टरेट्स को कंसोलिडेट करने की बात हो, जो हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे उनको भरने की बात हो, एक अकाउंटेबिलिटी लाने की बात हो, जिस तरह से एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का नाम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफर्स और टीचर्स बन चुका था, पुनः हमने प्रयास किया कि इसको फिर से हम जो एक एजुकेशन का स्वरूप था उसको ले जाए। तो उसमें एक मैं समझता हूँ जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, जहां जैसे मैंने कहा 2022 में आप 21वें स्थान पे थे, आप 2024 में 18वें स्थान पे आ गए थे, फिर आपने और इनिशिएटिव्स किए और उसके बाद 13वें स्थान पे आ चुके। तो जो लेटेस्ट आपकी जो अभी जो आंकलन आया है, उसमें हम अमंग स्टेट्स 28 स्टेटों में आपकी रैंक नंबर 3 है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, केंद्रीय शासित राज्यों की बात करेंगे, जो स्वाभाविक रूप से जिनके पास हमारे से बेटर एडवांटेजेस है, उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़ की बात हो, वो हमारे से बेटर प्लेस्ड है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज को भी बात करेंगे तो 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हमारा रैंक नंबर 6 है। इसमें जैसे आपने कहा कि क्या क्या मानक होते हैं, उसमें रीडिंग लेवल, लर्निंग लेवल की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो इसी दृष्टिकोण से इन बातों का मैं समझता हूँ अध्ययन किया जाता है और इसी आधार पर ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव खबर हमारे विभाग के लिए है। लेकिन निश्चित रूप में भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मेरा अपना भी मानना है कि हमेशा बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है और इस ओर विभाग अग्रसर है। What are you aiming at in years to come, in days to come? क्या जो सर्वे हो रहे हैं पिछले 3 वर्षों का अगर हम देखें तो क्या ये हमारा मेन जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हिमाचल प्रदेश पहले से लेके जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, डॉक्टर परमार जो हमारे हिमाचल के निर्माता रहे, तब से शिक्षा को प्राथमिकता मिली है और उसका ही परिणाम है कि मात्र 7% लिटरेसी से आप मोस्ट लिटरेट स्टेट के रूप में आज हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है गोवा के साथ। और इसमें क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार का फोकस है। हमारी यही सोच है कि किसी भी दृष्टिकोण से आपके प्राइवेट स्कूल्स और आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई अंतर ना रहे। आपकी 21st सेंचुरी की बेस्ट एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में, हमारे डोर स्टेप में मिले। इस सोच के साथ हमारी सरकार, हमारी विभाग कार्य कर रहा है, चाहे सीबीएसई स्कूल्स की बात हो, चाहे जैसे मैंने ये कहा कि अभी हमने अपने कार्यकाल के दौरान ही, जैसे मैं 21st सेंचुरी की बात भी कर रहा हूँ, लगभग कोई 1100 से अधिक हमारे वोकेशनल टीचर्स की भी पोस्टें हमने सैंक्शन करवाई है। लगभग कोई 8000 के आसपास नियुक्तियां हमने अपने विभाग में दी है और लगभग कुछ 6000 के आसपास अंडर प्रोसेस है। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ इन सभी बातों का एक सार्थक परिणाम आएगा और हर मंथ हमारी मॉनिटरिंग, रिव्यू मीटिंग्स टाइम टू टाइम मेरे स्तर पे, सचिव शिक्षा के स्तर पे, एचओडीज के स्तर पे होती है, ताकि एक अच्छा मैं समझता हूँ वातावरण हमारा शिक्षा विभाग का हो। और जो ये परिणाम आ रहे हैं, सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स आ रही है, सर्वेज आ रहे हैं, वो इन बातों को रिफ्लेक्ट करता है। इन द रिसेंट पास्ट अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर लीक हो रहे हैं,
thousands and lakhs of students are suffering. कल एक बार फिर से लाखों बच्चे अपीयर होंगे. हिमाचल में कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं इससे, and how serious do you think? इट इज़ ए वेरी सीरियस क्वेश्चन और निश्चित रूप में इस तरह की बातें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही मैं समझता हूँ उसकी डिमोरलाइजेशन समस्त हमारे स्टूडेंट वर्ग में जाती है और इसमें जहाँ तक हिमाचल प्रदेश से संबंधित संख्या की बात है, एग्जैक्टली मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी मैं पीछे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी सुन रहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भविष्य में किए जाए, जैसे हमने अभी चयन आयोग हमीरपुर में भी जो आपकी जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही, क्योंकि इस तरह की बातें पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान भी आई, जहां पर आपके पेपर में लीकेजेस हुई, आपकी कई तरह की त्रुटियां पाएगी, तो भविष्य में जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की, इस ओर हमें जाना होगा ताकि ये जो मैं समझता हूँ ये अनफॉर्चुनेट बातें बीच में हो रही, इस पे अंकुश लगाया जा सके. क्या उम्मीद करते हैं, क्या विश करते हैं फॉर टुमारोज एग्जाम ऑफ नीट? मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को देता हूं और वो जहां मैं समझता हूं जो अतीत में हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आने वाले समय के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो उसमें एक्सेल करे और निश्चित रूप में एक हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, हमारे लिए भी एक सबक है. भविष्य में इन बातों पे अंकुश लगाया जाए, इस ओर भी हमारे को देखना पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, वेरियस पेपर लीकेजेस हुए हैं, पुलिस भर्ती लीक मामला जो कांग्रेस सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप था, क्योंकि इसके चलते जैसे ही पावर एज्यूम किया था तो उनका टेकन स्टेप, लेकिन बाद में सीबीआई को मामला चला गया था. सीबीआई हैड रिकमेंडेड 5 टॉप ऑफिसर्स उनके खिलाफ एक्शन की बात की थी 2024 में, लेकिन till date that action has not been taken. File is still with the state government. क्या सरकार इस पे करेगी so that इस तरह के पेपर लीकेज में जो इन्वॉल्व हों तो वो ना इस तरह का करें? गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है और बाकी तो विस्तार में इसमें मुख्यमंत्री जी ही बात रख सकते हैं क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां तक तो मेरा अपना मानना है कि इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमें आगे आना पड़ेगा ताकि एक पारदर्शिता और सरकार की हमारी हर दृष्टिकोण से एक विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए. हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी इस तरह के, चाहे रिक्रूटमेंट में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इस तरह के एग्जाम्स के लिए क्या आप कोई अपना डिवाइस डेवलप करें? अब भविष्य में तो विषय में समझते इस बात सोची जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो हमारी प्रणाली है, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर जो हमारी लगभग ये जो रिक्रूटमेंट हुई है, ये जैसे वर्तमान में अभी सीबीएसई स्कूल से संबंधित में हमारी रिक्रूटमेंट चली है, सभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इससे पहले भी जेबीटी लगभग 1200 से अधिक हमारे टीजीटी के पदों को भरने की प्रक्रिया कंप्लीट हुई. सभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. बाकी एक फॉर्मूला बना होता है 50% आपका रिक्रूटमेंट के द्वारा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, और बाकी आपकी बैच वाइज रिक्रूटमेंट, ताकि इस तरह की जो मैं समझता हूँ अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है वो इसमें ना आए और मैं समझता हूँ भविष्य में भी इन बातों पे रोक लगाई जा सके और ट्रांसपेरेंट हो रिक्रूटमेंट. इसके लिए जो भी विभाग के स्तर पे मैं समझता हूँ भविष्य में कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे. Apart from this, recently Prime Minister of India ने अपील की है कि कम से कम फ्यूल यूज किया जाए कंट्री में. हमारे राज्य के गवर्नर ने संडे ऑफ किया है, व्हीकल नहीं चलेगा. इसमें क्या राज्य सरकार या सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस हाइक भी हो रहा है कंटिन्यूसली 8 अब जहां तक तो मंत्री की बात है, अब 30% तो हमारी सैलरी वैसे ही उसमें कटौती हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री जी की अपील से पहले ही वो मैं समझता हूँ वो सोच हमारी सरकार की बन गई थी. और निश्चित रूप में जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, चाहे वो मंत्री के स्तर पर है चाहे गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी के स्तर पे, वो मिनिमम हो और वो मैं समझता हूँ उस पर अंकुश लगाया जाए. और निश्चित रूप में क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर का पैसा हार्ड अर्न्ड होता है, उसका सदुपयोग हो, उसका फ्रूटफुल यूज हो, डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगे, ये हमारी सोच है. फाइनली हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, यूएलबीज के रिजल्ट भी आ गए हैं. बोथ पार्टीज आर क्लेमिंग विक्ट्री. बीजेपी में, हालांकि कांग्रेस ने डाटा बताया है 31 आउट ऑफ 47.
कितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पार्टी सिंबल बेस्ड चुनाव है? मेन बात तो ये कि पार्टी सिंबल पे चुनाव होते नहीं है, तो इसमें अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों पार्टी अपनी बात रखती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बहुत से, मैं समझता हूँ, क्षेत्रों में और जिलों में जहां पर हम ये उम्मीद नहीं रख रहे थे कि इतने अच्छे परिणाम आएंगे। उदाहरण के तौर पे मंडी जिले में भी काफी अच्छे परिणाम आए हैं, और ओवरऑल भी मैं समझता हूँ, चाहे कांगड़ा की बात हो, जिला शिमला की बात हो, हालांकि बड़े लोकल इलेक्शन होते हैं, मात्र कोई 40 वोट का, अगर नगर पंचायतों की बात करेंगे, कोई 40 वोट का आपका क्या कहते हैं वार्ड है, आपका कोई 100 वोट का वार्ड है, तो ये इसको डायरेक्टली भी हम उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, तुलना नहीं कर सकते विधानसभा इलेक्शन के साथ। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था, एक मोराल बूस्टर अवश्य हमारे कार्यकर्ताओं के लिए होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहा, और विशेषकर उन क्षेत्रों में, जैसे मैंने मंडी जिला का उदाहरण आपके साथ शेयर किया है, जहां पर हम इतनी आशा नहीं कर रहे थे, वहां पर लगभग कोई 6 जो नगर निकाय हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, तो ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है।